हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है पीहर। लो पूनम, तुम्हारी मनपसंद मिठाई काजू कतली लेकर आया हूँ। तुम्हारे भतीजे मोनू की शादी फिक्स हो गई है। 8 नवंबर को सगाई है और 27 नवंबर को शादी है, तो तैयारी अभी से शुरू कर दो। आखिर इकलौती बुआ हो और तुम्हारा लाडला भी तो है। चलो फटाफट मुँह खोलो और मुँह मीठा करो। भैया, मुझे नहीं खानी यह काजू कतली। अरे पूनम, छोड़ो पुरानी बातों को। जो हो गया उसे भूल जाओ। जितना पुरानी बातें याद रखोगी उतना ही दर्द तकलीफ बढ़ेगी। पूनम कुछ समय के लिए अतीत में खो गई। पूनम और उसके भाई रोहित को काजू कतली का विशेष शौक था। जब भी घर में काजू कतली की मिठाई आती, दोनों बहन भाई उस पर झपट पड़ते थे। मम्मी पापा बहुत समझाते, पर दोनों पर कुछ असर नहीं होता। दोनों की मनपसंद मिठाई थी काजू कतली। समय आने पर पूनम की शादी एक अच्छे घर में हो गई और उधर भाई की भी शादी हो गई। दिवाली पर पूनम के ससुर जी ने ऑर्डर देकर 5 किलो शुद्ध काजू कतली बनवाई, ताकि वह अपने रिश्तेदारों में शुद्ध मिठाई भिजवा सकें। और घर में भी सभी को काजू कतली बेहद पसंद थी। दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज वाले दिन पूनम का भाई अचानक पूनम से तिलक करवाने आ गया। पूनम को तो पता भी नहीं था कि वह आने वाला है, क्योंकि कितने सालों से भाई का भाई दूज के दिन आना नहीं हो पाता था। हाँ, राखी पर अवश्य आता था। खाना खा पीकर और तिलक करवाकर जैसे ही रोहित जाने लगा कि पूनम ने कहा, अरे भाई, त्योहार के दिन क्या बहन अपने भाई को ऐसे ही खाली हाथ भेजेगी। आप इतना सब कुछ ले आए तो क्या मैं कुछ भी नहीं दूंगी। बच्चे भी तो बुआ की मिठाई का इंतजार कर रहे होंगे। आप 2 मिनट रुकिए, मैं बस अभी आती हूँ। पूनम ने घर पर रखी हुई काजू कतली में से आधा किलो का डिब्बा अपने भाई के लिए तैयार कर लिया कि तभी सासू माँ वहाँ आईं और बोली, तुझे पता है काजू कतली का भाव 800 रुपये किलो है और तू अपने भाई को इतनी महंगी मिठाई देने जा रही है। अरे अंदर लड्डू पड़े हैं, वह रख दे। काजू कतली तेरे पीहर वालों के लिए नहीं बनवाई है। अगर ऐसे ही लुटाती फिरेगी तो हम और रिश्तेदारों को क्या देंगे। लेकिन माँ, मैंने तो भाई के लिए कुछ मंगवाया भी नहीं था और यह इतनी सारी मिठाई है और भाई और बच्चों को पसंद भी है। कहा ना एक बार काजू कतली नहीं, मतलब नहीं। बिल्कुल शर्म लिहाज है कि नहीं। भाई ने ऐसा क्या दे दिया जो इतनी महंगी मिठाई भाई को दिए जा रही है। सास के द्वारा इतना जलील होने पर उसकी आंखों से आंसू आने लग गए। वह कमरे में आई तो देखा उसका भाई जा रहा था। शायद रोहित ने भी यह बातें सुन ली थी और वह अपने आप को बहुत जलील महसूस कर रहा था और उसे लग रहा था कि उसके कारण उसकी बहन को भी जलील होना पड़ रहा है। जब वह घर से बाहर आया तब पूनम ने भाई के दिए पैसों में से 200 रुपये देते हुए कहा, भैया घर जाते समय बच्चों के लिए चॉकलेट ले लेना और कहना उनकी बुआ ने इस बार चॉकलेट भेजी है, अगली बार उनकी पसंद की मिठाई लेकर आऊँगी। और हाँ भैया, यहाँ जो कुछ भी हुआ घर जाकर मत बताना। ऐसा कहते हुए पूनम रोने लग गई। और पूनम, तू क्यों चिंता करती है, तेरा भाई है ना, मैं सब संभाल लूँगा। तू बस अपने ससुराल में अच्छे से रहना और मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। पूनम के पति यह सब देखते हुए भी चुप रहे, क्योंकि वह आज तक अपने माता पिता के सामने नहीं बोले थे, किंतु वह अपनी पत्नी को ऐसे जलील होते हुए भी नहीं देख पा रहे थे। उधर भाई अपने परिवार के लिए रास्ते में काजू कतली का डिब्बा, चॉकलेट और नमकीन का पैकेट ले गया, जिसे देखकर बच्चे और पूनम की भाभी खुश हो गए। उस दिन के बाद से पूनम को काजू कतली से इतनी नफरत हो गई कि वह उसे देखते ही फेंक देती और उसे पुरानी बातें याद आने लगती। काजू कतली की वजह से उसे और उसके भाई को इतना शर्मिंदा होना पड़ा। 15 साल बाद आज पूनम का भाई उसके लिए काजू कतली का डिब्बा लिए खड़ा था और पूनम आज भी खाने से मना कर रही थी, किंतु रोहित ने अपनी बहन को यह कहकर मिठाई खिला दी कि मन में कड़वाहट रखने से कुछ नहीं होता, बल्कि रिश्तों में खटास आ जाती है। मेरी प्यारी बहन, जो हुआ वह भूल जा। और उसके मुंह में काजू कतली का एक टुकड़ा जबरदस्ती खिला दिया। पूनम ने भी भाई का मन रखने के लिए काजू कतली खा तो ली, किंतु वह कैसे उस जलालत का दर्द भूल जाए जो भाई बहन के संबंधों से बढ़कर काजू कतली के दाम पर आ गया था। क्या काजू कतली भाई बहन के रिश्तों से भी महंगी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है लिफाफा। रविवार की सुबह शगुन अपने बालकनी में खड़ी थी, क्योंकि आज पति की छुट्टी रहती है, इसलिए नाश्ता तैयार नहीं करना होता है। आराम से बालकनी में खड़ी होकर ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ ले रही थी, तभी उसकी नज़र नीचे गली में पड़ी। वर्मा जी अपनी बेटी से कह रहे थे, नहीं बेटा, क्यों गिरेगी तू, मैं हूं ना हर पल तुझे संभालने वाला। वर्मा जी बोले और उनकी बेटी आश्वस्त हो स्कूटी सीखने लगी और शगुन खो गए अतीत में। पापा पापा, मुझे भी स्कूटी सीखनी है। पापा के स्कूटी से घर आते ही 13 वर्ष की शगुन मचल गई। अरे बेटा, अभी तो छोटी है, पापा ने कहा।
नहीं नहीं, मुझे तो सीखनी है। शगुन जिद पकड़ बैठी तो मजबूरन पापा को उसकी बात माननी पड़ी। पापा पापा मुझे पकड़े रहना, मैं गिर ना जाऊं। स्कूटी पर बैठे डरते हुए शगुन बोली, नहीं मेरा बच्चा, मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा, पापा प्यार से बोले। अब तो शगुन रोज स्कूटी सीखने जाने लगी। 15 दिन में ही वो अच्छे से स्कूटी चलाना सीख गई। और एक दिन पापा की गैर हाजिरी में उनकी स्कूटी ले निकल पड़ी। उसकी स्कूटी हवा से बातें कर रही थी। कितनी खुश थी शगुन अकेले स्कूटी चलाकर आज, कि अचानक से सामने से बाइक आई और शगुन अपना संतुलन खो बैठी और धड़ाम से गिर पड़ी। गिरते ही वो रोने लगी। आसपास के लोगों ने उसे उठाया और साइड में बैठाया। तभी एक बच्चा उसके घर भागा, चाची चाची जल्दी चलो, शगुन स्कूटी से गिर गई है, उसके खून आ रहा है। वो बच्चा शगुन की मम्मी से बोला, हे भगवान, क्या हुआ मेरी बच्ची को। घर में घुसते शगुन के पापा ने जब ये बात सुनी तो तड़प उठे और भागते हुए शगुन के पास पहुँचे और गोद में भर डॉक्टर के पास ले आए। डॉक्टर, मेरी बिटिया ठीक तो है ना। पापा डॉक्टर से बोले, घबराइए नहीं, थोड़ी सी चोट है, 8-10 दिन में ठीक हो जाएगी। मैंने पट्टी कर दी है, इंजेक्शन भी लगा दिया है, आप बस समय से दवाई खिला देना। डॉक्टर ने कहा। शगुन के पापा शगुन के चोट लगने से इतने दुखी हुए कि उन्होंने स्कूटी ही बेच दी, जिससे बेटी के साथ ये हादसा दोबारा ना हो। शगुन का पति राजन बालकनी में आया और शगुन से बोला, ब्रेकफास्ट नहीं बना क्या, अभी तक किसके ख्यालों में गुम हो। शगुन अतीत से वर्तमान में आ गई। अभी जा रही हूँ, शगुन बोली। जल्दी करो महारानी जी, और भी काम है मुझे। राजन तुनक कर बोला और चला गया। पापा, आपने तो बोला था कभी गिरने नहीं दूंगा तुझे, पर यहाँ आपकी बेटी का स्वाभिमान पल पल गिर रहा है। क्योंकि वो अमीर घर की बहू तो है, पर बेटी नहीं, शगुन सिसक कर बोली। असल में शगुन के ससुर उसके पापा के दोस्त थे और उन्होंने ही शगुन का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा, जो शगुन की सास और राजन को पसंद नहीं आया। ससुर की जिद से वो इस घर में तो आ गई, पर सही मायने में घर की बहू और राजन की पत्नी ना बन पाई। हर घड़ी उसे छोटा महसूस करवाया जाता, जलील किया जाता। कैसा खाना बनाया है ये तुमने, स्वाद ही नहीं कुछ, ये तुम्हारा कंगला पीहर नहीं, संपन्न ससुराल है, घी तेल की कमी नहीं यहाँ। शगुन की सास खाते ही बोली, ठीक तो है सब, वैसे भी ज़्यादा घी तेल नुकसान ही देते। ससुर जी ने शगुन का पक्ष लिया, आप तो रहने दीजिए, पहले तो इसे हमारी छाती पर मूंग दलने को ला बिठाया और अब उसका पक्ष ले रहे। सास बोली, लाइए मैं दूसरा बना लाती हूँ। शगुन प्लेट उठाई को हुई तो राजन ने उसे धक्का दिया, रहने दो तुम, अब तुम्हारी कोई औकात नहीं, यूजलेस हो, तुम कुछ नहीं कर सकती। इससे पहले कि शगुन उस धक्के से अपना संतुलन खोती, दो बाहों ने उसे संभाल लिया। पापा आप, शगुन आश्चर्य से बोली, हाँ बिटिया, बोला था ना तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा, पर तूने खुद के स्वाभिमान को गिरने से क्यों नहीं बचाया। मैंने यही सीख दी क्या तुझे। शगुन के पापा बोले, पापा मैं नहीं चाहती थी, मेरे कारण आप परेशान हो। शगुन नम आँखों से बोली, पगली, परेशान तो अब हैं हम जिस लाडू को कभी स्कूटी से गिरने नहीं दिया, वो यहाँ पल पल खुद को गिरा रही है कि उसके पापा परेशान ना हों। चल सामान ले अपना और मेरे साथ चल, गरीब जरूर हूँ पर मेरी बेटी बोझ नहीं मुझ पर, मेरी गलती थी इस घर में तुझे बेहाना। पापा बेटी को गले लगाते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दे दोस्त, मैं अपना वादा पूरा ना कर सका। शगुन के ससुर उसके पापा के सामने हाथ जोड़ बोले। शगुन के पापा बिन कुछ बोले शगुन को ले आए और तलाक का केस डाल दिया। दोनों पक्षों की रजामंदी से तलाक मिल भी गया। शगुन ने तलाक के बदले में 1 पैसा नहीं लिया। राजन के परिवार वालों से, पिताजी आप। एक दिन शगुन के ससुर उसके घर आए। बेटा तुझे तेरा हक तो ना दिला सका, पर ये इस बाप का आशीर्वाद समझ रख ले, मेरा थोड़ा प्रायश्चित हो जाएगा। एक लिफाफा पकड़ाते हुए वो बोले, नहीं पिताजी, ये मैं नहीं ले सकती, वैसे भी उस घर में अब मैं खुद ही नहीं रहना चाहती थी। शगुन बोली, बेटा ये मैं एक बेटी को दे रहा हूँ, इनकार मत कर। शगुन के ससुर ने हाथ जोड़ दिए तो मजबूरी में शगुन को वो लिफाफा लेना पड़ा जिसमें 20 लाख रुपये का चेक था। शगुन ने अपने पिता से इजाज़त ले दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। बीती बात भूल अपना भविष्य बनाने में जुट गई। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।